इस समय हम अयोध्या में जानकी महल के पास हैं और यहाँ पे विष्णुदास महंत श्री श्री 108 महामंडलेश्वर जी हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। पहला निमंत्रण जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की तरफ से विष्णुदास जी को दिया गया था। विष्णुदास जी, पहला निमंत्रण आपको मिला है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बड़े सौभाग्य का विषय है। सीताना समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। 500 वर्षों के बाद जो हमारे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिए, आज वह सपना पूरा हो गया। साधु संत कभी ये कल्पना नहीं करते थे कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा। इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था, मगर हिंदू भाइयों को और साधु संतों को यह भरोसा था कि हिंदू के पक्ष में ही फैसला आएगा। और जब मोदी जी की सरकार बनी और योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, और भगवान रामलला की ऐसी कृपा हुई कि हिंदू के पक्ष में जैसे फैसला आया, वैसे मठ मंदिरों में कीर्तन अनुष्ठान होने लगे। उसके बाद भव्य राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है 500 वर्षों के बाद। और भगवान को जैसे कौशल्या बाल रूप में देखना चाहती थी, उसी बाल रूप में भगवान अपने ग्रह में विराजमान होंगे। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक राम के सेवक बन करके अयोध्या में आकर के उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगा। यह अवसर एक अद्भुत है, विलक्षण है। और देश दुनिया के लोग जिनको जिनको निमंत्रण दिया गया है वो आएंगे। माँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि 22 जनवरी को ना आइए आप लोग, और अपने घरों में ही रह करके दीपक जलाइए। ये एक प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इसी राम मंदिर के लिए बहुत आंदोलन लोगों ने किया और आज राम मंदिर बन रहा है, और सुरक्षा के कारणों से इसीलिए वो कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बात सभी देशवासियों को मानना चाहिए। और साथ साथ में राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम वनवास काट के आए थे तो अयोध्या के नर नारी अयोध्या को रंग बिरंगों से, अयोध्या सजावटमय था। हर जगह कीर्तन अनुष्ठान दीपक जल रहे थे। आज भी वहाँ अयोध्या में लता मंगेशकर चौक से लेकर के चाहे जहाँ आप जाइए, चाहे सरयू जाइए, चाहे जहाँ जाइए, एकदम रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है, क्योंकि वो मेरे राम की नगरी है। और आज भगवान राम लला वनवास काट करके अपने सिंहासन में विराजमान होंगे। ये साधु संतों को बहुत खुशी है, लालसा है। और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक साधु संत अपने मठ मंदिरों में कीर्तन अनुष्ठान करते रहेंगे, दीपक जलाते रहेंगे। मेरे राम आए हैं। और जो हमारे ट्रस्टों ने जिनको निमंत्रण दिए हैं, वो जब आएंगे अवध में तो हम लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। उनकी सारी सुविधा है। ट्रस्ट के माध्यम से टेंट भी बन रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, सारी सुविधा हो रही है। ये भगवान की विशेष कृपा है। अगर महाराज जी बात करें तो जहाँ पर एक तरफ संजय राउत महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता हैं, जिन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एक इवेंट है और बीजेपी इसे इवेंट की तरह चला रही है, ये भगवान राम को जो है इवेंट की तरह से देख रहे हैं, विरोधी क्या कहेंगे? लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, उनको सपनों में संत सभा, राम सभा अच्छा नहीं लगता है। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा है, तो कुछ लोगों को राम से आस्था नहीं है, राम से प्रेम नहीं, निष्ठा नहीं है। अगर राम से प्रेम होता, निष्ठा होता, तो इस प्रकार बयानबाजी नहीं करते। यह दुर्भाग्य का विषय है। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु उनको भी सद्बुद्धि दे, संजय रावत जी को, कि जो संजय रावत के अच्छी बुद्धि हो जाए और इस प्रकार बयानबाजी ना करें। और एक मोदी जी को निशाना लेकर के, एक राम मंदिर को निशाना लेकर के इस प्रकार वो बयानबाजी दे रहे संजय रावत, तो यह उनका दुर्भाग्य है।
उनकी मानसिकता कहो ना कहो ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो इतने वर्षों के बाद भगवान रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह उनकी मानसिकता ठीक नहीं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं। हम संत समाज उनकी बहुत निंदा कर रहे हैं और वो वास्तव में ठीक नहीं है। अगर ठीक होते तो यहाँ इस प्रकार बयानबाजी नहीं करते, उनका स्वभाव ठीक नहीं। संजय राउत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों बाद अगर इस तरह की जो गतिविधियां हैं बीजेपी की, अगर बीजेपी की गतिविधियां इसी तरह से रही तो कहीं न कहीं भगवान राम को पुनः बन जाना पड़ेगा, इस तरह की मानसिकता है। क्या कहेंगे उसको लेकर के? एक चौपाई है कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। राम तो बेड़ा पार उसी का। आप लोगों ने देखा है कि राम कभी भी अगर बेड़ा पार करते हैं तो अपने भक्तों का। और शिशुपाल ने 99 गारी दिया था, मगर जब 100 गारी दिया तो उसको दंड मिला। तो चाहे वह संजय रावत जी हो, चाहे विपक्षी कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये 2024 का सपना देखना चाहते हैं, मगर यह सपना केवल सपनों में बीतता जाएगा, वह हकीकत होने वाला नहीं है। क्योंकि वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या में आए थे और एकनाथ शिंदे का वो भाव था कि हम आपके चैनल से कह नहीं सकते, इतना विभोर हो गए थे। साधु संतों से मुलाकात किए एकनाथ शिंदे और सरयू जी के आरती में शामिल हुए। एकनाथ शिंदे राम के हैं, इसीलिए राम उनके साथ हैं। और ये संजय रावत हुए, ये विपक्षी हुए, ये तो राम के कभी थे ही नहीं। ये तो राम को गाली देते थे, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। ऐसे लोगों को कभी भविष्य में भी संत समान नहीं देखना चाहता है कि उनकी सत्ता आए। जैसे कि बात करें तो कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे वो कहा करते थे, किसी ने जो बाबरी मस्जिद है उसको ढांचे को गिराने को कोई लेना नहीं चाह रहा था अपने ऊपर। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हमारे शिव सैनिकों ने उस बाबरी को तोड़ा है तो हमें गर्व की बात है, और हमारे शिव सैनिकों ने कम से कम बाबरी को वहाँ पे जाकर के तोड़ा है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, कोई शिव सैनिक नहीं था, कोई शिवसेना के नेता नहीं थे। उसको लेके क्या प्रतिक्रिया आपकी? उनकी बुद्धि खराब हो चुकी हो, उनको शायद याद नहीं है इसीलिए। और बाल ठाकरे शेर थे, और बाल ठाकरे का वह दिन संत समाज और भक्तगण नहीं भूलेगा जब कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बातों को उन्होंने रखा और कहा कि अगर ये राम मंदिर नहीं है तो क्या बाबर कहां पैदा हुआ था। उन्होंने ऐसा सवाल किया और बाल ठाकरे की आवाज सुन करके कोर्ट भी हिल गया और वकील भी पूछते पूछते हर वकील का जवाब बाल ठाकरे जी ने दिया। तो बाल ठाकरे एक शेर हैं और उस समय शिवसेना का योगदान था, बाल ठाकरे जी का योगदान है, ये संत समाज और हमारे राम भक्त नहीं भूल पाएंगे। तो बाल ठाकरे जो उन्होंने किया हिंदू धर्मों के लिए, और एक कट्टर हिंदू थे, वैसे होना चाहिए। अगर ऐसी विचारधारा नहीं आ रहा है तो हमको लग रहा है उनके परिवार के नहीं है, हमको लग रहा है वो किसी और के परिवार के हैं। अगर उनके परिवार के होते तो बाल ठाकरे जैसे शेर बनते। हमको तो लगता है एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के जैसे कुछ उनके प्रभाव है, और जो अपने आप को बाल ठाकरे का परिवार बता रहे हैं, अंश बता रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है। अगर होता तो बाल ठाकरे के जैसे शेर होते और उल्टा सीधा बयानबाजी राम मंदिर को लेके नहीं करते। ये थे विष्णुदास जी, श्री श्री 108 महामंडलेश्वर अयोध्या। इन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे का कुछ भी अंश उनके परिवार में होता तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।